हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो यूके में या किसी भी अन्य कंट्री में मूव होने जा रहे हैं, लाइक इन अनदर 15 डेज, 1 वीक और एनी टाइम सूनर। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। सो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज़ जो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप रहेंगे कैसे, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे सस्ता पड़ेगा, कैसे रेंट आउट करना है घर के लिए, या आपको शॉपिंग करनी है, कुछ घर का सामान लेना है, या फिर आपको ग्रोसरीज करनी है इनिशियली अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो अपने लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें क्या क्या सामान वहाँ से लाना है इंडिया से। कई बार हमें कहते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं, तो आप अपना इंडिया से ही सामान लेके जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल वीडियो सो दैट आप तक इन्फॉर्मेशन पड़े। कोई इसमें फालतू का मसाला तड़का या ड्रामा नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहली चीज़ मैं कवर करूँगा कि अगर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप क्या क्या प्लानिंग करें, कैसे आएँ, क्या ना करें। पहली चीज़, अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उन्हें अप्रोच करें और उनके साथ अकोमोडेशन, अगर वो सेम सिटी में है जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए जा रहे हैं, अगर तो वो सेम सिटी है तो उनके साथ कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ कैचअप करें और उनके साथ अकोमोडेशन शेयर करिए, जिसकी जो करने से आपको बहुत ही चीप अकोमोडेशन पड़ सकती है। अगर आप सपोज़ करें वहाँ पे 2-3 लोग रह रहे हैं, अगर आप चले जाएँगे तो होपफुली एक तो ऑप्शन ये हो गया अगर आपकी अप्रोच वहाँ पर है। दूसरा, अगर नहीं है अप्रोच, नहीं किसी को जानते हो, तो नॉर्मल ऑप्शंस अब जो हम इंडिया में भी करते हैं कि हॉस्टल में जाके रह लो। हाँ, हॉस्टल के चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल 3 मंथ्स या इनिशियल 1-2 मंथ्स आप हॉस्टल में रहिए। वहाँ पर रहकर आप अपना प्लानिंग करिए कि आपने शेयरिंग में रहना है या सिंगल सिंगल में रहना है। कई बार हमारी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, हम शेयरिंग में नहीं रह सकते हैं। वी डोंट लाइक टू शेयर थिंग्स विद अदर्स, लाइक स्पेशली किचन एंड बाथरूम। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप वो चीज़ पहले डिसाइड कीजिए। अगर आप सोचते हैं किसी के साथ रह सकते हैं तो आप डेफ़िनेटली शेयरिंग करिए। तो शेयरिंग में क्या रहता है कि अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है या कैसे भी रहना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लीजिए कि हाँ, मैं बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ, जैसे नॉर्मली हम इंडिया में करते हैं। आपके आईडीज़ वगैरह रहेंगे तो आप किसी भी एजेंसी में जाके रेंट आउट कर सकते हैं। इंडिया में क्या रहता है कि वहाँ पर डायरेक्टली आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। थोड़ा-सा आप रिसोर्स लगाइए, किसी किसी से बात कीजिए, आपको मिल जाता है। कई बार टू लेट लगा होता है, बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजेंसी में जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी खोज सकते हैं, ऑफलाइन भी। यहाँ पे हर मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं प्रॉपर, जहाँ पे आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि मुझे 1 बेडरूम चाहिए, 2 चाहिए या मुझे शेयरिंग में चाहिए। अगर आपको शेयरिंग चाहिए तो उसमें भी आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो जो रेंट्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट डिपेंड करता है आप किस टाइप का हाउस ले रहे हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं, फ्लैट्स हैं। अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो उसका थोड़ा रेंट जो है थोड़ा डिसेंट होगा। अगर आप हाउस ले रहे हो, हाउसेस के टाइप्स होते हैं, एक होता है डिटैच्ड हाउस और एक होता है सेमी डिटैच्ड, और एक जो नॉर्मल जो आपस में जुड़े होते हैं। डिटैच्ड मीन्स जो घर हैं आपस में जुड़े नहीं होंगे, बेसिकली उनकी जो वॉल्स हैं वो अलग होंगी, बीच में गैप होगा। सेमी अटैच मीन्स उसमें लगभग कुछ अटैचमेंट रहेगी, बट कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस या कुछ ऐसी तरीके की चीज़ नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आके आप समझ सकते हो, बट मैं दोबारा पॉइंट पे आता हूँ। एजेंसीज़ के थ्रू ही आपको यहाँ पर घर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई घर नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के ज़रिए या किसी के ज़रिए आप अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, आप चोरी छिपके से या वहाँ पे रह रहे हो उसके फ्रेंड्स के पास, तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आपकी कंप्लेंट होगी, आपका फ्रेंड भी ट्रबल में आ जाएगा और आप भी। बिकॉज़ काउंसिल को, जो यहाँ की काउंसिल है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हर सिटी की अपनी काउंसिल होती है, हर स्टेट की अपनी काउंसिल होती है। तो बेसिकली हर स्टेट के जो काउंसिल हैं उनको पता होना चाहिए कि इस घर में कौन-कौन लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, और व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, आर दे वर्किंग, आर दे स्टूडेंट। रीज़न बीइंग, इसका कारण क्या है कि काउंसिल को हर जो बंदा यहाँ पे रहता है उसको टैक्स भरना होता है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी घर लेते हो तो आपके घर के जो हाउस नंबर है वो ऑटोमेटिकली उनको मालूम चल जाता है काउंसिल वालों को कि यहाँ पे कोई टेनेंट आया है। किसके थ्रू मालूम चलता है? एजेंसीज के थ्रू। तो या तो आपको काउंसिल खुद कांटेक्ट करेगी विद लेटर्स इन योर लेटर बॉक्स,
या तो आप खुद उनको कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आई एम शिफ्टेड हेयर। ये रही नंबर 1 बात स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स अपना घर कैसे ढूँढेंगे, ओनली विद एजेंसी। Similar thing with the people who come for a job or any kind of work permit. So basically आपके लिए सेम प्रोसेस है। इनिशियली यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि आप एज ए जॉब करने यहाँ पे आ रहे हो। जो एजेंसीज़ हैं हाउस होल्ड, वो कई बार थोड़ा आनाकानी करती हैं। वो कहेंगी कि आप यहाँ पे न्यू आए हैं, हम आपको घर ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम सेम मेरे साथ आई थी क्योंकि बिकॉज़ मैं और मेरी वाइफ़ यहाँ जॉब के लिए आए थे। तो उन्हें लगता है कि शायद ये न्यू आए हैं, पता नहीं कल को ये रेंट भरेंगे नहीं भरेंगे, और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो आप लोगों को मे बी लकीली अगर वो कोई अच्छी एजेंसी हो वो आपका हाथ पकड़ेगी, जो कि हमारा किसी एजेंसी ने हाथ पकड़ा। उन्होंने हमें बोला कि हाँ आपको हम व्यूइंग देंगे। बेसिकली व्यूइंग क्या होता है, जैसे हम इंडिया में घर किराए पे लेते तो हम अंदर जाके देखते हैं ना कैसा है, सब हमारे लिए ठीक रहेगा फैमिली के हिसाब से या जैसे भी। तो वैसे ही यहाँ पर व्यूइंग कराते हैं। जो एजेंट है वो अपना बंदा भेजेगा उस घर पे, और आपको उस एड्रेस पे पहुँचना है जो कि आपको मैसेज में या ईमेल में आ जाएगा। आप वहाँ पहुँचिए। जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं आप अपना सारा सेटिंग वगैरह जैसे भी है आप देख लें वहाँ पर कि हाँ ये घर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो आप डिसाइड कीजिए, और फिर क्या रहता है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं ईमेल के थ्रू, तो आपको वो भरना है, और वो फॉर्म जो लैंडलॉर्ड होगा उस घर का उसको जाएगा। तो एजेंट एक्ट्स लाइक इंटरमीडिएटर। तो अगर जो लैंडलॉर्ड है उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आई तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा थ्रू एजेंसी बेसिकली। तो एजेंसी आपको बोल देगी कि हाँ आपका यस है या नो है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है या आपका सब कुछ ठीक है, सैलरी वगैरह अगर मैच कर रही है अकोमोडेशन के रेंट के हिसाब से, तो आपको घर मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो ये तो होगी बात कि एजेंट्स के थ्रू मिलता है। हाँ, परेशानी आती है, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है, वेजेस लो हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हो सकता है आपको बहुत ही लो रेंट एरियाज़ में जाना पड़े जहाँ पे रेंट लो है, जो आपकी सैलरी से मैच करेगा। तो ये बात यहाँ पर होगी रेंट कैसे करना है। तो बेसिकली क्लियर कट थिंग है, एजेंसीज़ के थ्रू ही यहाँ फ्लैट मिलेगा। वॉक इन चले जाओ एजेंट के पास, या ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लो एजेंसीज़ नियर मी, रियल एस्टेट एजेंसीज़ बेसिकली बहुत सारी हैं। जोन्स कैमरॉन है जो मेरे एरिया में बेसिकली, सो आप अपना एरिया सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके पास जाना है। तो ये रही बात आपको घर रेंट करने की। अब बात करते हैं यहाँ आकर सामान लेना। इमीडिएटली आपको फर्नीचर लेना पड़ सकता है, अगर आप फर्निश या अनफर्निश्ड, मतलब डिपेंड करता है। तो यूके में बेसिकली क्या है कि आपको ज़्यादातर यहाँ पर अनफर्निश्ड प्रॉपर्टीज़ ही मिलेंगी। फर्निश मिलेंगी लेकिन वो बहुत जल्दी रेंट आउट हो जाती हैं बिकॉज़ वो हाईएस्ट डिमांड में रहती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्निश्ड एजेंसीज आपको मेंशन कर देंगे कि अवेलेबल है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो फर्निश है वो बहुत रेयर मिलते हैं। तो उसी लिए आपको थोड़ा सामान लेना पड़ सकता है, बेसिक नीड्स अपनी, सोफ़ा वगैरह, चेयर टेबल, डाइनिंग टेबल, जो थोड़ा बहुत घर का बेसिक सामान रहता है। ज़्यादा कोई आपको इमीडिएट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बेड वगैरह छोटा मोटा सामान जो है आप ले सकते हैं। तो ये सामान कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। यूके की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सेकंड हैंड सामान लेने की बहुत सारी दुकानें हैं। सो बेसिकली जो यहाँ के लोग हैं, लोकल अंग्रेज़ लोग हैं या जो पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं, वो अपना पुराना सामान फेंकते नहीं हैं या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वो जाकर सेकंड हैंड शॉप्स पर डोनेट कर देते हैं या फिर वो सेल आउट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बेकार फर्नीचर मिलेगा या कुछ ऐसा। अच्छा फर्नीचर मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया फर्नीचर मिलेगा, जो कि आप इनिशियली यहाँ यूके आके यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेकार सा फर्नीचर मिलेगा। आप देख के ले सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हाँ, फर्नीचर आप सेकंड हैंड शॉप्स में चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। सोफ़ा, बेड वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैट्रेस आप अपना खुद खरीदें, जो मैं रिकमेंड करूँगी। मैट्रेस किसी के यूज़ किए हुए वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें, वो अच्छा नहीं है। आप अमेज़न वगैरह पे ले लीजिए, अपने बजट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अमेज़न में फ़ास्ट डिलीवरी मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं है। लोकल स्टोर्स भी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे
मेट्रेसेस की शॉप्स या बेड्स की शॉप मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम फॉर स्टूडेंट्स एंड सेम फॉर फैमिलीज़ और जो वर्क परमिट लेके आ रहे हैं। तो सेकेंड हैंड शॉप्स डेफिनेटली वुड हेल्प यू। तो ये हुई बात आपके घर के सामान की, आप सेकेंड हैंड शॉप से ले सकते हैं। अब रही बात आप ग्रोसरीज वगैरह कहाँ पे करेंगे, या ग्रोसरी आप रोज़ का खाना पीना ये वो, कहते हैं कि यहाँ पे यूके में या इंग्लैंड में बहुत महंगाई है, आयरलैंड में बहुत महंगाई है, यहाँ पे तो पानी की बोतल ही बहुत महंगी है, यहाँ तो खाना बहुत महंगा है। यहाँ इंडिया में हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, हम एशिया में अपनी सारी एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं कि इंग्लैंड बहुत महंगा है, यहाँ पे सामान खाने पीने का बहुत महंगा है। तो फ्रेंड्स, ये ज़रा सा झूठ है। हाँ, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट महंगी है, आपकी जो घर का रेंट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो खाना पीना है, ग्रोसरी है, वो डिसेंट है। मैं बताऊँगा आप कहाँ से शॉपिंग करिए। अगर तो आपको क्वालिटी कंसर्न है, ठीक है, नंबर वन चीज़, तो आप क्वालिटी शॉप्स में 2-3 नाम लूँगा, आप वहाँ जा सकते हैं। नंबर वन क्वालिटी शॉप है सेंसबरी, वहाँ पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा डिसेंट सामान मिलेगा, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और दूध की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मिल्क। बाकी उनका योगर्ट वगैरह वो सब तो कॉमन ब्रांड्स रहती हैं, उनके पास सप्लाई आती है, तो वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट येस, द क्वालिटी ऑफ सेंसबरी इज़ वेरी गुड। स्पेशली उनके पास एक और अच्छी चीज़ है कि उनके पास कपड़े वगैरह भी रहते हैं, छोटे बच्चों के, बड़ों के, एडल्ट्स के, काइंड ऑफ सुपर मार्केट, जो आप वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। और इनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, पेट्रोल स्टेशन के साथ भी हैं, इनका पेट्रोल स्टेशन भी होता है, और पेट्रोल स्पेशली सेंसबरी में काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरी बात आती है एज़डा की। एज़डा भी काफ़ी डिसेंट है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑफ़र्स पसंद करते हैं हर एक चीज़ में, या आपको अच्छा लगता है कि आप कई बार हम खासकर इंडिया में हमें डिस्काउंट्स अच्छे लगते हैं, तो एज़डा इज़ द बेस्ट प्लेस। मिल्क क्वालिटी अच्छी है, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, थोड़े ठीक रेट में मिल जाते हैं। ऑफ़र्स, मीट वगैरह, चिकन एंड एग्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा रेंज है, बहुत ऑफ़र्स वगैरह मिलते हैं। इट्स फैंटास्टिक। आई प्रेफर एज़डा बिकॉज़ वहाँ पर अगेन सुपरमार्केट है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिल, हाउस होल्ड थिंग्स, किचन का सामान मिल जाता है, काफ़ी सस्ता किचन का सामान मिल जाता है। खासकर अगर मैं बात करूँ, यूटेंसिल्स वगैरह काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो दैट्स अ प्रेफरेबल प्लेस। एंड उसके अलावा मॉरिसन्स है। मॉरिसन्स काइंड ऑफ प्रॉपर ब्रिटिश ब्रांड है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा सामान मिल जाएगा, बट मैं वहाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज़ जो सामान मुझे चाहिए बेसिकली वो वहाँ पर सम टाइम नहीं होता है। और उसके बाद ओल्डी है, ओल्डी डिसेंट है, बट फॉर रेगुलर शॉपिंग पीपल प्रेफर मोस्टली एस्टा, बट डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आपके पास ओल्डी, आप ओल्डी चले जाए, इट्स नॉट ए मैटर, इट्स ऑल्सो ए गुड ब्रांड। सो अगर मैं बात करूँ चीप की, अगर सस्ते की बात करूँ, अब तो क्वालिटी की बात होगी, चीप की बात करूँ तो चीप ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नहीं है, बट हाँ, थोड़े प्राइजेस में अगर ऑफर्स चाहिए आपको, तो आप डेफिनेटली एस्टा चले जाइए। एस्टा में अच्छे ऑफर मिल जाएंगे आपको। सेंसबरी में इतने ऑफर्स नहीं रहते खासकर। और आप और भी लोकल स्टोर्स हैं बहुत सारे, जैसे टास्को है यहाँ पे। तो टास्को में क्या रहता है कि बहुत सारी ऑफर्स वहाँ पे भी चलते हैं, बट आई एम मोर क्वालिटी फ्रेंडली पर्सन, तो मैं क्वालिटी की तरफ जाऊँगा। तो टास्को में भी सेम चीज़ें हैं, बट आई डोंट प्रेफर टास्को। इट्स काइंड ऑफ चीप स्टोर विच वेयर यू कैन गेट चीप स्टफ। घर का सामान भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है, सारा सामान नहीं, थोड़ा छोटा मोटा सामान मिल जाता है वहाँ पे ग्रोसरी के लिए। तो ये हुई बात इसकी। और इंडियन ग्रोसरी अगर आपने करनी है, जैसे हम अपना इंडियन खाना बनाते हैं, या हमारे एशियन खाना बनाते हैं, पाकिस्तानी, या हम नेपाल का खाना है, कैसे भी है, वहाँ यहाँ पर जिस भी आप काउंटी में चले जाएंगे, यहाँ पर यूके में, इंग्लैंड में, या कहीं पर भी इन द होल यूके बेसिकली, तो आप यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स देख सकते हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर रहेंगे वहाँ पर। हर स्टेट में अलग अलग नाम से रहते हैं, सारा इंडिया का सामान मिल जाएगा, आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे, अगर आप डेट्स वगैरह खाते हो वो मिल जाएंगी, तो काफ़ी सामान मिल जाता है। खासकर ये मैगी, वाई वाई वगैरह, ये सब जो लोग पसंद करते हैं, यंगस्टर्स खासकर, वो सब आपको यहाँ मिलेगा, चिंता की बात नहीं है।
और मैं क्या बताऊँ आपको, मैं एकदम फ़ेस टू फ़ेस एज़ अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि मैं इसमें ड्रामेटिक चीज़ें बताऊँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बता रहा हूँ आपको। कोई इसमें आपको डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह या कुछ ऐसे ड्रामेबाज़ी नहीं मिलेगी। तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाइए, वहाँ से जो मर्ज़ी खरीदिए, है ना? कई बार कइयों ने कपड़े भी रखे होते हैं। कई बार कोई शादी त्योहार आ जाता है तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत इंडियन सामान ले सकते हैं। इंडियन क्लोथ्स हाउस भी बहुत सारे हैं, कपड़े इंडियन मिल जाएँगे आपको। चिंता की बात नहीं है। अब मैं बात आपसे करता हूँ, जो अफ़वाहें होती हैं कि आप ये सारा अटैची यहीं से भर लीजिए इंडिया से, बर्तन वग़ैरह सब कुछ ले जाइए आप, वहाँ कुकर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वहाँ वो नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्रेंड्स यहाँ मिलता है। कुकर भी मिलेगा, प्रेशर कुकर अच्छे प्राइस में मिलेगा, कोई महँगा नहीं है। हाँ, 1-2 पाउंड आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, बट वही जो आप इतना सामान उठा के वहाँ से ला रहे हैं, वो आपको नहीं लाना पड़ेगा। बेसिकली आपको इंडियन बर्तन या किसी टाइप का बर्तन यहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाएगा। वो सब मिथ्स हैं कि आप यहीं से इंडिया से सारा कुछ ले जाओ, मँगवा लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आप यहाँ से बाय करिए, अपने अच्छे कपड़े लेकर आइए यहाँ से अपने शुरुआती समय में, और सब चीज़ें अच्छी होएँगी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको समय के साथ-साथ, एक्सपीरियंस के साथ-साथ मालूम चलेंगी। अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, कोई टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे पूछिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और मैं ऐसी डिसेंट वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए। डिपेंड्स ऑन माय टाइम, अगर मेरे पास टाइम हुआ। आज भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई फैमिली बाहर की कंट्रीज़ में आना चाह रहा है तो मैं डेफ़िनेटली हेल्प करने को मदद करूँगा आपकी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और have a good day. I'll see you later. Take care. Bye.